गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने क्लास 9th की कृतिका का 4th चैप्टर माटी वाली कंप्लीट किया था। तो बच्चों, अब आपका जो कृतिका का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे परियोजना कार्य पर, प्रोजेक्ट वर्क पे। ठीक है, तो अब आपको आपके जो हैं एग्जाम 80 मार्क्स के हुए हैं, रिटर्न जो है 80 मार्क्स के हुए हैं, उसमें 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये 10 नंबर का है, तो इसमें कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो ये देखिए, परियोजना कार्य है। इसमें जो भी विषय आपको दिया जाएगा उसके ऊपर आपने पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है, उनके बारे में लेख लिखना है, उनकी पिक्चर्स लगानी है। तो जितना ज्यादा कलात्मक और रचनात्मक ढंग से आप इसको करेंगे तो उतने अच्छे आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। इसमें देखिए किस किस तरह से आपने इसको स्टार्ट करना है, ये सब आपको इसमें मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो कौन से हैं, देखिए। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, किन्हीं दो प्रसिद्ध हिंदी लेखिकाओं का जीवन परिचय कीजिए। आप कोई भी दो प्रसिद्ध साहित्यकार जो लेखिकाएं हैं उनका जीवन परिचय आपने लिखना है, उनके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। ये आपको बुक्स में मिल जाएंगी, न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपने इनके बारे में पूरी जानकारी एकत्र करके इसमें आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। दूसरा टॉपिक है नई शिक्षा नीति के उद्देश्य। बच्चों, आजकल आपको सुनाई दे रहा होगा कि हमारी जो है नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, उस पे कार्य चल रहा है। तो इस नई शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं, इससे छात्रों को क्या लाभ होगा, ठीक है, तो उनके लिए कैसी भविष्य नीति निर्धारित की जाएगी इस नीति के अनुसार। तो इन सब चीजों की जानकारी आपने इकट्ठा करनी है और उसके बारे में आपने एक प्रोजेक्ट तैयार करके आपने देना है। थर्ड टॉपिक है युवा पीढ़ी में मोबाइल के प्रति बढ़ता रुझान। बच्चों, आज के समय में आप देखोगे सबसे ज्यादा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या हो चुका है, मोबाइल हो चुका है। मोबाइल में बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, सभी क्या है, मोबाइल के प्रति अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। तो क्या युवा पीढ़ी के लिए मोबाइल का रुझान सही है या गलत? इन दोनों के पक्ष और विपक्ष में आपने अपने तर्क देने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आजकल हर जगह कई तरह के लेख लिखे जाते हैं, अखबारों में इसके बारे में लिखा जाता है, आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको मोबाइल के प्रति उसके लाभ और हानि की जानकारियां मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपने ये एक जानकारियां तैयार करके ये प्रोजेक्ट वर्क आपने तैयार करना है। अब आपने ये प्रोजेक्ट वर्क करना किस में है, ठीक है, तो आपको ये या तो A4 साइज पेपर में करना है या फिर आप प्रैक्टिकल फाइल में कीजिए। ठीक है, मार्केट में आती हैं फाइलें आती हैं, तो उसको उन पेजेस में भी आप इनको कर सकते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बस प्रोजेक्ट दिया, जो हमारा टॉपिक है उसी में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है वो मैं बताती हूँ। देखिए, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क का फर्स्ट पेज होगा उसको आप किस तरह से तैयार करेंगे। उसमें देखिए, आप ये हिंदी परियोजना बहुत ही अच्छे तरीके से, रचनात्मक तरीके से आप इसको लिखोगे, कलरफुल तरीके से। जितना ज्यादा आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं उतनी कोशिश आप कीजिए। तो हिंदी परियोजना लिखना है और उसके नीचे आपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। अब सेकंड पेज में आप लिखेंगे सत्र, कि कौन सा सेशन चल रहा है,
ठीक है, ये 2020-21 है। तो आप लिखेंगे सत्र, फिर अपना नाम, फिर अपनी कक्षा, अनुक्रमांक, ठीक है, रोल नंबर और शिक्षिका या शिक्षक का नाम। जिन्होंने आपको ये परियोजना कार्य दिया है उसको आपने उनका नाम इसमें लिखना है। अब है आपका थर्ड पेज आएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज में आपने स्कूल का नाम लिख लिया, परियोजना कार्य लिख दिया। दूसरे में आप अपना नाम, रोल नंबर, सभी डिटेल्स लिखेंगे। और तीसरा जो आपका आएगा पेज, उसमें आपने एक इंडेक्स बनाना है। ठीक है, जैसे होता है ना इंडेक्स, उसमें होती है क्रम संख्या, सीरियल नंबर, कि आपने फर्स्ट पेज में क्या काम किया हुआ है। फिर है आपकी विषय वस्तु, जिस टॉपिक के बारे में आपने लिखा है उसका नाम लिखना है कि आपने किसके बारे में यहाँ पर इस पेज में बताया है। और फिर थर्ड कॉलम होगा टिप्पणी, रिमार्क का। इसमें टीचर्स आपको रिमार्क देंगे, ये आपने नहीं भरना है, इसको आपने खाली छोड़ देना है। सिर्फ ये 2 सीरियल नंबर और विषय वस्तु को आपने बनाना है। तो ये 3 पेज काफी महत्वपूर्ण होते हैं एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। जब आपकी स्टार्टिंग में कॉपी खोली जाएगी तो 5 मार्क्स आपके इन्हीं के आधार पर दिए जाएंगे कि आपने इसको अच्छी तरह से मेंटेन किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो उसके बाद ये सबमिशन डेट जो इसमें दी हुई है, सिर्फ इस प्रोजेक्ट वर्क की सबमिशन डेट यहाँ पर है, उसी दिन आप इसको सबमिट करेंगे। अब हमने कल जो आप कृतिका में जो चैप्टर पढ़ा था माटी वाली, तो उसके 3 क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। और अब उसके कुछ और 3-4 क्वेश्चन और करने हैं हमने। तो आपको पता ही होगा कि हमने उस कहानी में क्या बताया था आपको, माटी वाली की दयनीय स्थिति का हमने इसमें वर्णन किया था कि किस तरह से वो माटी बेच कर अपना और अपने पति का पेट भरती थी। ठीक है, और जब टिहरी शहर डूबने लगा, विस्थापन की स्थिति आ गई, तो उसके माटी वाली के पास कोई अपनी जमीन, मकान कुछ नहीं था। तो वो बहुत दुखी हो चुकी थी और फिर अपने घर के बाहर डूबते हुए टिहरी शहर को देखकर कहने लगी कि एक गरीब के पास ना उसका घर है ना जमीन है, उसका किसी भी टुकड़े में हक नहीं है, सिर्फ एक शमशान घाट को लेकर। शमशान घाट ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर हर गरीब अमीर का हक होता है। वहां पर किसी को कागज दिखाने की जरूरत नहीं होती कि ये शमशान घाट मेरा है। इसलिए गरीब व्यक्ति का चाहे सब कुछ छिन जाए, लेकिन उसका शमशान घाट नहीं छीनना चाहिए। अर्थात जब माटी वाली देखती है कि शमशान घाट भी पानी में डूब चुका है, तो वो कहती है कि मेरे पास अपना तो कुछ है नहीं, अगर मैं मर गई तो मरने के बाद मुझे कहाँ जलाया जाएगा, कौन जलाएगा, क्योंकि शमशान घाट भी डूब चुका है। इसलिए वह एक दयनीय दर्द भरे शब्दों में कहती है कि किसी गरीब का शमशान घाट नहीं डूबना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले व्यक्ति से एक ही बात कहती है। कौन आने जाने वाले व्यक्ति? जो अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह विस्थापन कर रहे हैं, उन लोगों से कह रही है कि गरीब व्यक्ति का कभी शमशान घाट नहीं डूबना चाहिए। तो यहाँ पर नौटियाल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक गरीब व्यक्ति के जीवन का चित्रण किया हुआ है कि किस तरह से गरीब व्यक्ति अपने जीवन को कठिनाई से झेलता है और अंत में उसे शमशान घाट भी नसीब नहीं होता। तो बच्चों, ये आपकी माटी वाली की कहानी थी और ये जो मैं क्वेश्चन अब आपको वर्कशीट में दूंगी, आप इनको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।